नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सब जानते हैं कि आज जो है मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है और हर बच्चे कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। और कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं उनको पहले से मालूम भी होता है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आज हम जिस बच्ची के बगल में खड़े हैं, इसने वो कारनामा किया है जिसके लिए इंस्टीट्यूट वाले जो है उनको भी धन्यवाद दिया जाएगा और इनके माँ बाप को भी और इनको भी। पहले हम बात करते हैं, उसके बाद डिटेल पे आते हैं। क्या नाम पड़ेगा बेटा? रिमझिम कुमारी। कहाँ पढ़ती थी आप? एक्सपोर्ट 3D स्मार्ट क्लासेस ब्रॉली। ब्रौली में? यस सर। तो सभी सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाई होता था? यस सर, सभी सब्जेक्ट होता था। आपके गांव का नाम क्या है? बाजार खजुरिया। बाजार खजुरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बच्ची यहीं की है और यहाँ से पढ़ने के लिए जाती थी ब्रौली। हालांकि डिस्टेंस ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इसको विश्वास था उस कोचिंग पे, इसीलिए जाती थी। बेहतर पढ़ाई होता है वहाँ पे? यस सर, बहुत बेहतर। कितना मार्क्स आया हुआ है? 469 नंबर। 469? यस सर। सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा मैथ में है, 96 नंबर। 96 नंबर। अब 469 आया तो सब में ज्यादा तो होगा ही। यस सर। तो कैसा लग रहा है अभी इतना नंबर ला करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि और आना चाहिए? मतलब अंदर से कुछ कमी लग रहा है उसमें? यस सर, मतलब कि जिस तरह से ये टीचर लोग मेरे ऊपर मेहनत किए थे उस तरह से 485 प्लस आना चाहिए, बट इसके लिए अफसोस है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं? यस सर। तो कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 2 बहन। आपसे बड़े लोग हैं कि छोटे? हमसे बड़ी एक बहन है। एक बड़ी बहन है और 2 भाई छोटे हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक फार्मर है। फार्मर हैं? यस सर। और खेती बाड़ी होती है? यस सर। और बाहर और कोई घर के? केवल नहीं। खेती बाड़ी से ही चलता सब कुछ? यस सर। देखिए, किसान की बच्ची, कहा जाता है कि आपको सुविधा कुछ भी दिया जाए, पूरे अलमीरे में बुक से सजा दिया जाए और पढ़ने वाला बच्चा ना हो और पढ़ाने वाले टीचर भी बेहतर ना हो तो कुछ होता नहीं है। यानी कि पैसे से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, तभी जाकर के आप टॉप कर सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास सुविधाएं नहीं थी और ये नहीं था, वो नहीं था। कहा जाए कि देखिए, बच्ची किसान की बच्ची है और पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और फिर भी टॉप की है। इतना नंबर लाना कोई आसान चीज नहीं है। और सर लोग को भी धन्यवाद देंगे। आइए सर, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, ये सर हैं, इन्हीं के कोचिंग में ये बच्ची पढ़ती थी। बताइए, इतना नंबर अच्छा बेहतर तरीके से लाई है, कहीं ना कहीं काफी गर्व की बात है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, इतना नंबर लाए। हम लोग एक्सपेक्ट किए भी थे और जब वेरिफिकेशन कराने गए थे पटना में, उसी समय थोड़ा एक्सपेक्ट था कि बिहार टॉपर आएगी। हालांकि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और इसके लिए इनको भी धन्यवाद, ताकि इतना मेहनत कर दी और हम लोग उसके लिए कराए भी। और हमारे टोटल टीचर जो भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से, सारे लोगों को बहुत धन्यवाद। तो ब्रौली में कितने दिन से चल रहा है लगभग? ब्रौली में हम लोगों का लगभग हुआ 3 साल कोचिंग को हुआ, जिसमें से हम लोग इसके पहले 2024 में हम लोग बिहार टॉपर दे चुके हैं और ये 2026 यानी 1 साल की गैपिंग है, इसमें फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे चुके हैं। और आने वाले दिन में हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे कि फिर से बच्चे टॉपर निकले और बच्चे अच्छे रहेंगे तो और भी मतलब ऐसे टॉपर देते चले। हम बहुत पहले से बोलते भी हैं कि बाबू केवल आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वो टॉपर लाना ही हम लोगों का काम है। देखिए सर, एक बात बोले जो काफी बेहतर लगा हमको कि बच्चे पढ़ने वाले, मतलब इस सेंस से साफ जाहिर होता है कि अगर बच्चे में वो क्वालिटी है, वो इच्छुक है और अगर टीचर गाइड कर रहे हैं, जिस तरह से दे रहे हैं, अगर वो उतना मेहनत करे तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। अदरवाइज कि टीचर कुछ भी कर ले और बच्चा सही नहीं होता है तो फिर वहीं का वहीं रह जाता है। यानी कि दोनों का इसमें योगदान होता है। एक तो टीचर गाइडलाइन, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो दुनिया देख चुके होते हैं कि किस तरह से, किस तरीके से पढ़ा जाएगा तो आप टॉप कर सकते हैं। और बच्चे अगर उन पे खरे उतरते हैं तो टॉप आना निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। वो अपना ही मुंड में रहेंगे, जैसा उनका वही करेंगे और बच्चे वही पीछे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसी कोचिंग में ये बच्चा टॉप कर गई, जब किसी गांव से कुछ और लोग भी जाते होंगे जो बेहतर नहीं किए होंगे। इसका मतलब टीचर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को नहीं कर सकते हैं। उसी में से टॉपर भी निकलता है, उसी में से फेलियर भी निकलता है। जैसे कि ये बच्ची बेहतर की है, सही गाइडलाइन पे काम किए तो बेहतर की है। कैसा लग रहा है अभी? टोटल लोग आ रहे हैं, बार बार सब लोग मिठाई भी खिला रहे हैं, कैसे ही आ रहे हैं? केवल ऐसे मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई खिला रहे हैं तो मिठाई खाते खाते एकदम मिजाज एकदम मीठा हो जाएगा। यस। देखिए, अच्छी बात है, उपलब्धि पे सब लोग, आस पड़ोस के लोग, सब लोग खुश होंगे, गर्व होता है कहीं ना कहीं। हम लोग को भी अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चों के पास जाते हैं जो टॉप किया, क्योंकि मेहनत किया है तभी आता है। नॉर्मल 300 पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉप लिस्ट में आना, उसके पीछे बड़ी मेहनत, डेडिकेशन होता है। क्योंकि बच्चा वही टॉप करता है जिसका एक्चुअल में सभी विषय, सभी सब्जेक्ट पे बेहतर कमांड होता है और वो इतना लगन से पढ़ता है, उसको लगता है कि एक भी पॉइंट मिस ना हो, इस तरह से वो पढ़ता है।
फेयर करता है और हर नोट्स को बनाता है, और मतलब कि वो समय पूरा उसी में देता है। वाकई कितना घंटा पढ़ाई करते थे? टाइम कुछ सेल्फ स्टडी की बात करें तो सेल्फ स्टडी मतलब शुरू में तो नॉर्मल 3-4 घंटा, लेकिन लास्ट में मैक्सिमम 10 घंटा तक पढ़ती थी। सही बताना है, क्योंकि कुछ बच्चे सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमको इसी तरह से पढ़ना है। यस सर। मतलब शुरू में कम, बाद में कुछ ज्यादा। 3 घंटा प्रैक्टिस सेट करती थी, या एक मॉडल पेपर लगाती थी, तो उसमें 3 घंटा का समय देती थी, और बाकी 7 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी। 7 घंटा मॉडल सेट का प्रैक्टिस पूरा किए हो? नहीं, हाँ मॉडल सेट का किया। अच्छा। और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो पूरा कवर की थी। एनसीईआरटी पूरा? हाँ, टीचर लोग क्लास में ही एनसीईआरटी प्रैक्टिस कराए थे। इसके साथ क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए मेरी जो मिस है शबनम मिस, वो तरीका बताई थी कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं सब। सभी टीचर काफी बेहतर तरीके से मेहनत कराए हैं। यस सर। तो क्या नाम पड़ेगा? आरके सर, रंजीत सर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। लेकिन मेरा फेमस जो नाम है वो आरके सर से है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं। बच्ची तो मैथ में एकदम धमाल मचाई है। जी जी बिल्कुल। तो अंदर से तो आप एकदम चौड़ा हो गए होंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, इससे ज्यादा मतलब एक टीचर के लिए इससे खुशी वाला पल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, सफलता जब हमारे स्टूडेंट जब करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो खुशी होता है हम लोगों को मिलता है। एज ए टीचर हम लोग देखिए एक रास्ता की तरह हम लोग है, क्योंकि राहें वहीं रह जाती है, राहें मंजिलें ढूंढ लेती है, बस वही बच्चे रहते हैं। और सबसे ज्यादा मैं श्रेय उनको दूंगा जो इनके माता पिता जो है, माता पिता और इनको दूंगा, क्योंकि हम लोग तो एक रास्ता है, एक जरिया है। नहीं, जब बच्चे अच्छे करते हैं तो लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ सफल हुआ, मैंने मेहनत किया, सही हो गया। जी बिल्कुल। तो ऐसा हम लोग मतलब फील हुआ कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जैसे होता है कि टीचर के लिए इससे सफल कुछ हो नहीं सकता है। और भी सब लोग हैं, थोड़ा पहचान ले रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाए थोड़ा सा कुछ। तो बस अभी सर आ जाए। क्या नाम पड़ेगा? अरमान सर। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाता है। हाँ, उर्दू में भी तो ये तो बच्ची संस्कृत से है इसका। हाँ। तो सबसे पहला हम इसको मुबारकबाद देना चाहेंगे इनके वालिदैन को, जिन्होंने पढ़ने का इनको हौसला दिया। और इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है, क्योंकि हम लोगों ने फेयरवेल में जिस तरह से इसको अप्रिशिएट किया था नंबर 1 रैंक पर, उसी तरह का रिजल्ट इनका आया है। और ये हमारे एक्सपर्ट टीम से जिस भी तरह से रिजल्ट दिया जाता है उसी तरीके से रैंक आता है बच्ची का। 12th क्लास में जिस तरह दिया गया था उसका भी उसी तरह रिजल्ट आया। इनको भी नंबर 1 रैंक से सम्मानित किया गया था, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो बरौली में एक्सपर्ट जो है वो एक बार और नाम तो बता दे, एक्सपर्ट 3 वाला ना। हाँ, एक्सपर्ट 3 जो है धमाल मचाया हुआ इस वक्त जो है। कहीं ना कहीं बच्ची जो है जिला में जो है अपना नाम रोशन की है, और तमाम सर लोग भी आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और आसपास के लोग भी दे रहे हैं। मम्मी कहाँ है? थोड़ा सा अगर वो भी होती तो कुछ खुशी का पल उनसे भी शेयर किया जाता। बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शरीर में इसके जान नहीं लग रहा, और ज्यादा पढ़ने वाले के साथ यही होता है, मेहनत खूब करते हैं बच्चे। और जब हम वेरिफिकेशन में पटना इनको लेके गए थे, तो वहाँ पे बच्चे जो मतलब मिले ना, उनको शरीर से जब देखिएगा तो आप थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकते वो ऐसा कर सकते हैं। और टॉपर वेरिफिकेशन मतलब लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। हाँ, वही तो हम इसको देख रहे हैं, लगने अंदर से काबिलियत होती है, यहाँ से मेंटेलिटी ये स्ट्रांग होगा तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और हमारे एरिया की बात करें तो हमारे एरिया में पढ़िएगा कहीं से, लेकिन टॉपर पाइएगा एक्सपर्ट 3 स्मार्ट क्लास से। एक्सपर्ट 3 स्मार्ट क्लास हमेशा से काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग का जारी रहेगा। आप जुड़िए, टॉपर तो हम लोग बना ही देंगे, बस आप में काबिलियत होनी चाहिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल जुड़ना है। आगे क्या करना है बाबू? आगे का कुछ बताया जाए। आगे तो मतलब अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, बट हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। अरे कुछ नहीं सोचे, बहुत बड़का सोचे हो इसको कुछ। चलिए, हौसला रखिए, बहुत बड़ा हौसला है। और बिल्कुल इसी तरह के बच्चे जो जज्बाती होते हैं, जिनको कुछ कर गुजरने के अंदर हौसला होती है, वही लोग इस तरह के मकाम हासिल करते हैं। आप हौसला रखिए, माँ बाप जरूर आपको वहां तक पहुंचाएंगे। और माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अपना सब कुछ बेच देंगे, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो उनको मंजिल तक पहुंचाएंगे। सही है कि नहीं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन पीछे नहीं हटते हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा हो, हमने भी बहुत दुनिया देखा है, ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि आप पढ़ने वाला है तो मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन बच्चा कामयाब हो जाए, बच्चा उस मंजिल तक पहुंचे, और वो पहुंचा देते हैं। तो माँ बाप को भी धन्यवाद देना है कि जो लोग आपको इतना जो है पढ़ने के लिए डेली भेजते थे। साइकिल से जाती थी? यस सर। डेली 2 टाइम की, 1 टाइम जाना होता था? एक टाइम था, बाद में फिर से ये लोग ज्यादा देर तक कर दिए थे। तो मम्मी नहीं आई? आ जाइए थोड़ा सा। लाइट है ना? थोड़ा बहुत आ जा रहा लाइट है। तो बिटिया इतना अच्छा नंबर लाई है, मतलब कि अंदर से लग रहा है कि वाकई ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसके लिए लोग जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दूर दूर तक जाते हैं, और बगल में ही बरौली तो ज्यादा दूर नहीं है, और सर लोग के कोचिंग में जाकर के इतना नंबर अच्छा लाई है। क्या कहेंगे आप? अच्छा कहेंगे है? अच्छा कहेंगे। तो खूब खुशी है ना अंदर से? बहुत खुश है, गरीब का लड़की है तो अच्छा नंबर लाएगी। हाँ, वही मेरा कहना था जी। घर में आज बढ़िया पकवान बनेगा ना? जी हम लोग को भी खिलाइए। मान लीजिए कि सर लोग भी हैं और
पूरा आदमी को हम लोग खिलाएंगे। चाह रहे हैं इसका नाम और ऊपर तक जाए। बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से। धन्यवाद है। जी हम लोग को भी दावत रहेगा ना। यस सर। देखिए मम्मी काफी खुश है, और मम्मी हो या पिताजी हो या सर लोग हो या आसपास के लोग, जब कोई बेहतर करता है तो पूरा समाज खुश होता है, और पूरा समाज को गर्व होता है उस बच्चे पे कि वाकई इसने वैसा कमाल किया कि आज हम लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये बेहतर पल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि और बच्ची आगे बेहतर करे। और सर लोग को भी धन्यवाद दूंगा। एक्सपर्ट 3D जो क्लासेज होता है वो आज से नहीं, काफी लंबे समय से बेहतर रिजल्ट शुरू से देता आया है और आज भी दे रहा है। बरौली में बेहतर पहचान है और मिल्कियां भी कोचिंग चलता है। शुरुआत हालांकि वहीं से हुई है और वहां भी बेहतर चलता है। तो मैं कहूंगा कि कोचिंग से भी जुड़े, और ये ना समझे कि प्रमोशन वाली बात है, बात हकीकत है जो है उसको तो बतानी चाहिए। बच्चा जो किया हुआ है उसको कहना बनता है। इसीलिए मेरे तरफ से भी धन्यवाद है बच्चों को, और गुरुजनों को भी धन्यवाद है। बाकी वीडियो में आप जो भी कहना चाहे कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी तरह खबर के लिए। देखते रहिए। धन्यवाद।